बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स। खान शाह ट्रेन एंड कोचिंग अकेडमी में खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है खानुल्लाह और आज का जो हमारा एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज नंबर 5.5 क्लास 9th मैथ्स का। तो आज का लेक्चर एक्सरसाइज नंबर 5.5 क्लास 9 मैथ्स का है। तो हमने ये चैप्टर जो है ये सारा चैप्टर फैक्टराइजेशन का है। तो हमने हर क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन करनी है। तो ये लिखा है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो नीचे फैक्टराइज जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं इसको आप फैक्टराइज कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है a³ - 27। ठीक है, ये क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको ये एक्सरसाइज जो है ये इन दो फार्मूलों से हल हो सकता है। ठीक है, तो हम ये फार्मूले इस्तेमाल करेंगे। a³ + b³ = a + b × a² - ab + b²। और दूसरा फार्मूला है a³ - b³ = a - b × a² + ab + b²। ठीक है, तो हमने ये दो फार्मूले यूज करने हैं इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज नंबर 5.5 में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये किस चीज का साइन है? नेगेटिव साइन है, तो हमने नेगेटिव माइनस वाला फार्मूला यूज करना है। तो सॉल्यूशन a³, अगर इसको मैं a³ - 27 को मैं इस तरह लिखूं a³ - 27 को मैं इस तरह लिखूं 3³ 3 3 9 9 3 27 ये आ रहा है। तो अब मैं इसको a³ - b³, तो इसको मैं अब इस तरह लिखूं a + b। तो a की जगह क्या है? a है। b की जगह क्या है? b नहीं है, 3 है, इनटू a²। तो a की जगह a है प्लस ab प्लस a की जगह a है, b की जगह क्या है? यहाँ 3 है, और प्लस b²। b की जगह 3 है तो 3²। अब इसको फर्दर लिखें a - 3 × a² + 3a + 3 3 9। ये है हमारा आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है a⁻6 + b⁻6। तो हमने, अगर मैं इसको इस तरह लिख लूं आपकी आसानी के लिए कि a⁻2 a² होल क्यूब प्लस b⁻2 या b² होल क्यूब। तो मेरे पास अब 2 3 6 वही पावर आ रहा है, 2 3 6 वही पावर आ रहा है। तो मैंने फार्मूले की शक्ल में ये लिखा है। तो a³ + b³ वाला फार्मूला हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। तो हमने फार्मूला याद करना है a³ + b³ = a + b × a² - ab + b²। तो ये मैंने इस फार्मूले के तहत पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ a की जगह क्या है? a² है, b की जगह क्या है? b² है, इनटू क्या? a²। तो यहाँ a² की जगह a² है, a²²। ठीक है, प्लस माइनस ab। तो माइनस a की जगह a² है, b की जगह b² है, प्लस b²। तो b की जगह b² है होल स्क्वायर। ये दो, क्योंकि यहाँ b² है तो b² की जगह, b की जगह हमें b² ऑलरेडी मौजूद है, तो हम b² पे स्क्वायर लेंगे। ठीक है, अच्छा, ये हमें आ रहा है a² + b² इंटू a²। 2 2 4, a⁴ आ गई हमारे पास, माइनस a² b² प्लस b की पावर क्या आ गई? b की पावर 2 2 4 आ गई। ये है हमारे पास आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 24x³ + 3। तो हमें अब क्यूब वाले फार्मूले के फॉर्म में इसको लाना है।
3 का क्यूब नहीं बन सकता, मतलब 3 किसी चीज का भी क्यूब नहीं है। तो हम इन दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन लेते हैं। तो फर्स्ट क्या, मैं कॉमन लेता हूँ 3, यहाँ कॉमन लेता हूँ तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 3 8 जार 24, तो यहाँ 8 रह जाएगा, 3 8 जार 24 वापस आ रहा है, एक्स क्यूब अपनी जगह पे आएगा वापस, प्लस 3 जो है ये बाहर गया है तो क्या रहता है वापस 1, 3 1 जार 3, ये वापस आ रहा है। ठीक है, अब मैं ये क्यूब वाली फार्मूले के शक्ल में इसको लिखता हूं, 8x स्क्वायर 8x क्यूब की जगह मैं लिखता हूं 2x होल क्यूब, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, x क्यूब आ रहा है, प्लस 1 की जगह मैं 1 क्यूब लिखता हूं। ठीक है, अब मेरे पास दो क्यूब आ गए हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब, तो ये b a प्लस वाला फार्मूला मैंने यूज करना है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो 3 अपनी जगह पे आ गया, a प्लस बी, a प्लस बी, a की जगह 2x है, b की जगह क्या है 1 है, a स्क्वायर, a की जगह क्या है 2x स्क्वायर माइनस ए बी, ए की जगह 2x है, b की जगह क्या है 1 है, प्लस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, 3 इंटू 2 प्लस 2x प्लस 1 इंटू 2 2 जार 4, 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 1 जार 1। ठीक है, ये है हमारे पास आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 1 माइनस 27 आर क्यूब। तो मैं अगर इसको इस तरह लिख लूं, सोल्यूशन 1 क्यूब माइनस 27 की जगह मैं 3r क्यूब लिखूं, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27 आ रहा है और r क्यूब भी आ रहा है, तो a क्यूब माइनस b क्यूब वाला फार्मूला आ रहा है। तो a क्यूब माइनस b क्यूब में क्या आ रहा है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको मैं इसी शक्ल में लिखता हूं, तो 1 माइनस 3r a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस ए बी 1, बी की जगह 3r है, प्लस बी स्क्वायर 3r स्क्वायर। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, 1 माइनस 3r इंटू 1 1 जार 1 आ रहा है, प्लस 3r 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3r आएगा, और 3 3 जार 9 r स्क्वायर। ये है हमारे पास आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है 2x क्यूब माइनस 128। ठीक है, अब यहाँ 2 किस चीज का भी क्यूब नहीं है, होल क्यूब नहीं है, तो मैं इस तरह करता हूं कि 2 कॉमन लेता हूं। सही है, तो यहाँ 2 कॉमन लेते हैं, क्या बचता है x क्यूब माइनस ये 2 पे डिवाइड करें तो क्या आता है 64 आता है। ठीक है, अब मैं इसको फार्मूले के शक्ल में लिखता हूं, 2 अपनी जगह पे आएगा, x क्यूब माइनस 64 को मैं 4 क्यूब लिखता हूं, 4 16, 16 4 64 आ रहा है। ठीक है, अब मेरे पास 2 क्यूब आ गए हैं, a क्यूब माइनस b क्यूब, x क्यूब माइनस 4 क्यूब, तो ये माइनस वाला फार्मूला मैंने यूज करना है। 2 अपनी जगह पे आएगा, a माइनस बी आ रहा है, तो a की जगह x है, b की जगह माइनस 4 है, इंटू a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a की जगह x है, b की जगह 4 है, प्लस b स्क्वायर 4 स्क्वायर। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, 2 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x और 4 4 16, ये है हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का। अब 6 की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 4x पावर 5 माइनस 256 एक्स स्क्वायर। तो हमने, क्योंकि ये फार्मूले के तहत, इन फार्मूलों के तहत हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हमने क्यूब
की शक्ल में इनको लाना है, क्योंकि यहाँ x पावर 5 है, यहाँ x पावर 2 है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ये भी हमने एक्स क्यूब की शक्ल में लाना है। तो मैं इनसे कुछ कॉमन लेता हूँ, तो मैं कॉमन लेता हूँ 4x²। ठीक है, बाकी क्या बचता है, 4 बाहर चला गया है, x पावर 5 है, 2 बाहर गए हैं तो 3 रहते हैं, x³। ठीक है, माइनस 256 को अगर 4 पे डिवाइड कर ले तो क्या आता है, 4 6 24, एक रहता है, 25 से 24 माइनस करे 1 6 के पास गया है, 16 आ गया है, तो 4 4 16। ठीक है, अब मैं अगर इसको इस तरह लिख लूं, 4x² अपनी जगह पे, यहाँ x होल क्यूब माइनस 64 को मैं 4 क्यूब लिखूं, 4 4 16, 16 4 64। अब मेरे पास दो क्यूब आ गए हैं, a³ माइनस b³, तो ये वाला फार्मूला मैंने पुट करना है। 4x² अपनी जगह पे, a माइनस b, तो x माइनस 4 इंटू a² x² प्लस ab x और b की जगह 4 है, प्लस b² तो 4²। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर ले, 4x² इंटू x माइनस 4 इंटू x², 4x 4 4 16। ये है हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, 18 इंटू एक्स माइनस वाई होल क्यूब माइनस 144 इंटू ए माइनस बी होल क्यूब। तो ये 18 जो है ये किसी चीज़ का भी होल क्यूब नहीं है, इस तरह 144 भी नहीं है, ये दोनों तो होल क्यूब दिए गए हैं, लेकिन हमने यहाँ कॉमन लेना है। तो सॉल्यूशन, मैं यहाँ 18 कॉमन लेता हूँ, 18। अगर 18 कॉमन लेते हैं तो ये बाहर चला गया है, यहाँ क्या रहता है, x माइनस वाई होल क्यूब रहता है, माइनस 144 को 18 पे डिवाइड कर ले तो क्या आता है, 8 आता है, इंटू ए माइनस बी, ये तो वैसे होल क्यूब अपनी जगह पे आ गया है। ठीक है, अब मैं फर्दर इसको क्यूब वाली शक्ल में लिखता हूं, क्योंकि 8 तो 2 का होल क्यूब है। ठीक है, 18 अपनी जगह पे, x माइनस वाई होल क्यूब अपनी जगह पे, ये तो वैसे ही होल क्यूब है, माइनस मैं अगर इसको इस तरह लिख लूं, 2 इंटू ए माइनस बी होल क्यूब। ठीक है, अब देखिए इसको, a³ माइनस b³ वाली शक्ल में मैंने इसको लिखा है, तो यहाँ क्या आएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस a² प्लस ab प्लस b²। अब मैं इसको इस तरह लिखता हूँ, 18 अपनी जगह पे, a माइनस b, तो a की जगह x माइनस वाई है, b की जगह क्या है, 2 इंटू ए माइनस बी है। ठीक है, मैं इसको इस तरह लिखता हूं, a माइनस एक्स माइनस वाई, तो ये a की जगह है, माइनस b, b की जगह यहां क्या है, ये है 2 इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये a की जगह है a माइनस बी, तो a माइनस बी इंटू a², a की जगह क्या है, x माइनस वाई स्क्वेयर प्लस ए बी, a की जगह x माइनस वाई है, b की जगह क्या है, यहाँ 2 इंटू ए माइनस बी है, तो b की जगह है 2 इंटू ए माइनस बी प्लस b², b की जगह क्या है, b की जगह ये है 2 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, 18 अपनी जगह पे, x माइनस वाई, ये मैंने ब्रैकेट से निकाला है, और ये भी ब्रैकेट से निकालते हैं, 2a की तरफ के साथ मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, 2a, और माइनस माइनस प्लस 2b के साथ मल्टीप्लाई होता है तो 2b। ये तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अब यहाँ देखते हैं
ये a माइनस ए स्क्वायर है तो इसको मैं इसी तरह छोड़ता हूँ, x माइनस वाई स्क्वायर। तो 2 को मैं पहले ले आता हूँ, 2 इंटू एक्स माइनस वाई और a माइनस बी। ठीक है, अब इसको मैं अगर इस तरह लिख लूँ, क्योंकि ये स्क्वायर जो है ये 2 पे भी है और a माइनस बी पे भी है, तो 2 2 ज़ार 4 और a माइनस बी होल स्क्वायर। ये है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, वैसे ये बड़ा x माइनस वाई होल क्यूब दिया है, इसी वजह से ये थोड़ा लंबा हुआ है, बाकी तरीकाकार वही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास x पावर 9 प्लस 1। अगर इसको मैं इस तरह लिख लूँ, एक्स क्यूब होल क्यूब, 3 3 ज़ार 9 वापस आ रहा है, और 1 को मैं इस तरह लिखूँ 1 क्यूब, तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब वाला फार्मूला है, तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसी शक्ल में आप इसको लिख लें, a प्लस बी एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर एक्स क्यूब स्क्वायर माइनस ए बी माइनस एक्स क्यूब, बी की जगह 1 है, प्लस बी स्क्वायर तो 1 स्क्वायर। ठीक है, अब ये फर्दर भी सिंप्लीफाई हो सकता है। अगर इसको मैं इस तरह लिख लूँ, एक्स होल क्यूब प्लस 1 क्यूब। अब इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, क्या आता है, एक्स क्यूब स्क्वायर है तो एक्स पावर 6 आता है, माइनस एक्स क्यूब 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो एक्स क्यूब रहता है, और 1 1 ज़ार 1 और 1 1 ज़ार 1। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला यहाँ आ रहा है, तो क्या आता है यहाँ, ए प्लस बी एक्स प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए बी एक्स, बी की जगह 1 है, प्लस बी स्क्वायर तो 1 स्क्वायर, और ये अपनी जगह पे यहाँ आएगा एक्स पावर 6 माइनस एक्स क्यूब प्लस 1। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, x प्लस 1 इंटू यहाँ क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर, x और 1 अब उसमें मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या आता है, x आता है, प्लस 1 1 ज़ार 1, और यहाँ x पावर 6 माइनस एक्स क्यूब प्लस 1। ये है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है a क्यूब प्लस c प्लस डी होल क्यूब। तो ऑलरेडी हमारे पास 2 क्यूब है, मैं इसको इस तरह लिखता हूँ, a होल क्यूब प्लस c प्लस डी होल क्यूब। तो 2 क्यूब है, जब a क्यूब प्लस b क्यूब आ रहा है तो हमने क्या करना है, a प्लस b, तो a की जगह a है, b की जगह क्या है, c प्लस d है। ठीक है, ये b है। अब ए स्क्वायर, तो ए की जगह ए ही है, माइनस ए बी की जगह क्या है, सी प्लस डी है, प्लस बी स्क्वायर तो सी प्लस डी होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ए प्लस सी प्लस डी अपनी जगह पे, यहाँ क्या आ रहा है, ए स्क्वायर, इसको ए को सी के साथ मल्टीप्लाई कर लो माइनस ए सी, ए को डी के साथ मल्टीप्लाई कर लो माइनस ए डी। अब ये सी प्लस डी होल स्क्वायर है, तो अगर इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर से क्या आता है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो डी स्क्वायर प्लस 2ab तो प्लस 2cd। ठीक है, इसको अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें तो भी अच्छा होगा, a प्लस सी प्लस डी इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस ए डी प्लस 2cd। ये मैंने सिर्फ डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। ये है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाते हैं और इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करते हैं।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास 27x³ माइनस y³। तो मैं इसको इस तरह लिखता हूँ आसानी के लिए, 3x³ माइनस y³। 3 3 9 9 3 27। ठीक है, तो a माइनस बी होल क्यूब आ रहा है, तो a माइनस बी से क्या आता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो मैं इसको इसी शक्ल में लिखता हूँ, a की जगह क्या है 3x माइनस बी की जगह y है इंटू ए स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस ए बी, ए की जगह 3x है, b की जगह y है, प्लस बी स्क्वायर तो वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, 3x माइनस वाई इंटू 9x स्क्वायर प्लस 3x और y को मल्टीप्लाई कर ले तो 3xy प्लस वाई स्क्वायर। ये है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का, और ये है लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 5.5। अच्छा, तो ये था मैथ्स फैक्टराइजेशन का चैप्टर 5.5 एक्सरसाइज। आप ऐसा कर ले कि इस पे खूब प्रैक्टिस कर लिया करें, क्योंकि मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस के बगैर आप सीख ही नहीं सकते। ठीक है, तो आपने इस पे प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस से ही सीखा जाता है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए, लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। जिंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।